जम्मू कश्मीर में कोविड केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूटी में 2030 अफराद कोविड से मुतासर हुए हैं। कश्मीर डिवीजन से 1086 और जम्मू डिवीजन से 944 अफराद की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस वबा से मजीद 8 अफराद की मौत हुई है। 716 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। यूटी में एक्टिव केसेस की तादाद बढ़कर 13,470 हो गई है। इसी बीच उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि फारूक अब्दुल्ला की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि खुद उनकी रिपोर्ट में तजाद पाया जा रहा है, इसलिए उन्हें मजीद कुछ दिनों तक आइसोलेट रहना पड़ेगा। उधर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह भी कोविड से मुतासिर हो गए हैं। जितेंद्र सिंह ने ही ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में इंतजामिया ने कोविड पर काबू पाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम का ऐलान किया है। रात के कर्फ्यू को तमाम 20 अजला के म्युनिसिपल और अर्बन लोकल बॉडी हदूद तक तौसी दे दी गई है। इससे पहले सिर्फ 8 अजला में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज था। नई गाइडलाइंस के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी मेटाडोर, मिनी बस वगैरह तयशुदा सीटिंग गुंजाइश से सिर्फ 50% मुसाफरीन को बिठाने की इजाजत रहेगी। डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को इन अहकामात पर अमल को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडी हदूद में मार्केट कॉम्प्लेक्स, बाजार, मॉल्स में सिर्फ 50% दुकानों को रोटेशन की बुनियाद पर खुला रखने की इजाजत रहेगी। तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी गई है कि मकामी मार्केट एसोसिएशन से मशावरत करते हुए इस फैसले पर अमल के लिए एक मैकेनिज्म वज़ह करें। उधर जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि जम्मू शहर में हर इतवार को तमाम तिजारती मराकिज बंद रहेंगे। जेसीसी ने फैसला किया कि दीगर दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, जबकि रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की अशिया से मुतल्लिक दुकानें रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉले का कहना है कि कश्मीर में फिलहाल लॉकडाउन का मंसूबा नहीं है। श्रीनगर में आला तिबी हुकाम के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि कोविड सूरत हाल अबतर होती जा रही है, ताहम इससे निमटने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने SOPs पर अमल करने और टीके लगवाने पर जोर दिया। लोगों के मन में यह है कि कोई लॉकडाउन तो लगने नहीं जा रहा है। मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि कोविड की सिचुएशन इवॉल्विंग रहती है। हमारी इकोनॉमी और बाकी चीज़ों को देखते हुए जो है अभी जो सिचुएशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन को लगती नहीं कि लॉकडाउन करने की है। हो सकता है आगे अगर सिचुएशंस वर्स हो तो उस समय अप्रोप्रिएट टाइम पर अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाएगा। अभी हमारे पास जो लेवल 1 जिसमें कि हम टर्सरी केयर बोलते हैं और लेवल 2 ऐसे दोनों मिलाकर के 1500 बेड्स अवेलेबल है। उनमें से हार्डली कुल मिलाकर के 30% ही ऑक्युपाइड है, लेकिन इन बेड की संख्या जो है हम बढ़ा रहे हैं। 37 के करीब हॉस्पिटल्स हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स वहाँ अवेलेबल है या कुछ एक दिनों के अंदर वहाँ फंक्शनल होने जा रहे हैं 37 हॉस्पिटल्स। उसके अलावा जो ऑक्सीजन सप्लाईज के जो सप्लायर्स हैं उनसे भी टाइप हुआ है। नॉन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई टोटली बैन किया है, ओनली मेडिकल सप्लाईज ही वो करेंगे। हमारा यही है कि इस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हमने प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान देना है। अभी भी हमने ये करना है कि वही 3 चीज़ें जो हम लास्ट ईयर से करते आ रहे हैं, मास्क, सोशल डिस्टेंस, हैंड हाइजीन, इसको बरकरार रखना है। इसके बाद वैक्सीनेशन के जो मिथ्स हैं लोगों को ये बताया। कोविड केसेस में इजाफे के तनाजुर में इस वबा पर काबू पाने के लिए इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। बाजार कमेटियों को मुतबादिल दिनों में 50% दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। वादी में दोबारा लॉकडाउन की खबरें भी गश्त कर रही हैं। ताजरीन और मकामी लोगों ने इन अफवाहों पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत को लॉकडाउन के बजाय दीगर ऑप्शंस पर गौर करना चाहिए। वहीं चंद अफराद वबा पर काबू पाने के लिए मरहलावार लॉकडाउन को जरूरी करार दे रहे हैं। हमारे यूटी में काफ़ी केसेस ज़्यादा हुए हैं, लेकिन बहैसियत एक ताजर नुमाइंदा मैं किसी भी सूरत में इस हक में नहीं हूं कि
लॉकडाउन होना चाहिए। लॉकडाउन इसका मुतबादल नहीं है। हम चाहते हैं कि जितनी भी सख्त SOPs हो गवर्नमेंट की जानिब से, खासकर हमारे लिए, हमने काफ़ी तरीके से हर बाजार कमेटी, हर डिस्ट्रिक्ट, हर एसोसिएशन को डायरेक्शंस दे दी कि किसी भी सूरत में रश कम हो। लॉकडाउन से पब्लिक के लिए नुकसान है, तो हो सकता तो जितना हो सकता है, क्योंकि मास्क लगाना चाहिए, लोगों से 10 कदम दूर बैठना चाहिए और लोग ज़्यादा जमा नहीं होना चाहिए। इससे गवर्नमेंट ये करने से वो अच्छा रहेगा। लॉकडाउन तो बहुत ज़रूरी अमल बन चुका है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी देखना है कि उसको वो कैसे उसको हम बहाल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों, तो अपने आप को समझे कि जो बीमारी इस किस्म की फैल रही है उसको हमने कैसे बचना है। गवर्नमेंट की भी ज़रूरी है, थोड़ा प्रेशराइज भी करना है, लेकिन लोगों को भी एहसास करना है कि इससे हमें कैसे बचना है। रमजानुल मुबारक के मुक़द्दस अयाम में भी कोविड वैक्सीनेशन का अमल जारी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में अभी तक हजारों लोगों ने कोविड का टीका लगवाया है। माह सियाम में भी लोग खासी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए अस्पतालों का रुख करते नजर आ रहे हैं। वैक्सीन लेने वाले अफराद ने तमाम लोगों से अपील की है कि कोरोना वबा से बचने के लिए वो वैक्सीन लगवाए। उलमा और मुफ्तियान ने माह रमजान के दौरान भी कोरोना वैक्सीन लेने को पहले ही जायज ठहराया है। माह रमजानस में आज तो लिहाजा अम परवाह कह पन्ने जू खतर, लिहाजा इस कोरोना यपर गो इजहार वायरस यह पन्ने बचाव खतर सारे लुकन बह अपील कर अत बाकी परवाह कह रोम गदा कर दुआ ये रो यह कामयाब यकन कर तो यह कामयाब बारकार। अस कोर वैक्सीन अम कह परवाह रोजदार हे कि इजली वैक्सीन कर अम कह परवाह तूता अड़ वन गश हुन कहीं बासो न। यहाँ पर बहुत लोग आ रहे हैं। माह रमजान में भी फ्लो काफी अच्छा रहा है। ये नहीं है कि लोग डर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वैक्सीन करा रहे हैं, फर्स्ट डोज भी और सेकंड डोज वाले भी। आ जाए वैक्सीन के लिए, सेफ वैक्सीन है। जो 45 एज अबव है या 45 है वो आ सकता है, वैक्सीन कर सकता है। यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। हमारे जो मुफ्ती साहब है उन्होंने इस बारे में बयान दे दिया है, इससे रोज़ा नहीं टूट जाता है, क्योंकि ये टॉनिक वगैरह नहीं है, इस वजह से नहीं टूटता है इससे रोज़ा। जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में लगातार इजाफे के चलते ट्रांसपोर्ट हुकाम ने कमर्शियल ट्रांसपोर्टरों से कहा कि वो अपनी गाड़ियों की गुंजाइश के मुताबिक सिर्फ 50% मुसाफिरों को ही लेकर चलें। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कमिश्नर सेक्रेटरी हरदीश कुमार सिंह ने ट्रांसपोर्टरों से अपील की कि वो कोविड गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करें और टीका ले लें। गाड़ियों में मुसाफिरों की ओवरलोडिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी। डिपार्टमेंट के सभी एम्प्लॉइज से तथा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स जैसे ट्रांसपोर्टर्स, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स आदि से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी स्वस्थ सेहत तथा अपने परिवार, सहकर्मियों व सहयात्रियों की सुरक्षा हेतु कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार का साथ दें। वैक्सीनेशन से ही कोरोना से बचा जा सकता है तथा कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अतः सभी से पुनः विनती है कि वैक्सीनेशन जरूर कराएं। स्टे सेफ, स्टे। कश्मीर में रमजान के दौरान बिजली की आंख मिचौली से कई इलाकों के लोग परेशान हैं। ये बात सरकारी इंतजामिया ने भी तस्लीम कर ली है, लेकिन इंतजामिया का कहना है कि सिस्टम की खामियों के चलते ये मसाइल दरपेश है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉली का कहना है कि बिजली खरीदने का मसला नहीं है, बल्कि बिजली की तरसील में परेशानियां हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल जल्द हल कर लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के रिक्वायरमेंट 2100-2200 मेगावाट की है और हमारी सिस्टम जो है सिस्टम अभी 1600-1700 मेगावाट तक कैपेसिटी की पहुंच गई है। ओनली बिजली परचेस करने से नहीं एड्रेस हो रहा है, लेकिन आपको मैं ये बताऊंगा कि 13 तारीख से हमारे यहाँ रोज़े शुरू हुए। माह रमज़ान, पाक माह रमज़ान शुरू हुआ, उसके 2-3 दिनों के अंदर ही जैसे ही कुछ एक एरिया से, खास करके रूरल एरिया से ये डिफ़िकल्टीज़ आने लगी कि ये दो जो वाक़यात है, दो जो टाइमिंग है मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का और जो इवनिंग का, इफ्तारी का, उस समय बिजली नहीं रह रही है, उस समय लोड शेडिंग हो रही है।
अभी इमिडिएटली तो एड्रेस नहीं हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट प्रयास कर रहा है कि कहीं ट्रांसफार्मर जल गया है तो तुरंत उसको रिस्टोर करें। लेकिन आने वाले दिनों में सिस्टमिक चेंजेस के लिए और सिस्टमिक कैपेसिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने प्रपोजल मांगा हुआ है, वो कुछ एक दिनों के अंदर सबमिट हो जाएगा। और आने वाले दिनों में जिससे जैसे इस साल विंटर में आपको बिजली और बर्फबारी दोनों एक साथ देखने के मिली, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में वो जो माह रमज़ान में जो डिफ़िकल्टीज जो दूर दराज के एरियाज के लिए आ रही बिजली की, वो भी नहीं रही। गांदरबल में नाला सिंध से रेत और बजरी निकालने पर पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी सरगर्मियां जारी है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि रेत की गैर कानूनी निकासी और मुंतकली करने वालों और मुतल्लिका महकमों के बीच मिली भगत है। गैर कानूनी निकासी की वजह से ट्राउट मछली की पैदावार भी कम हो गई है। अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है और गाड़ियों और भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जियोलॉजी और माइनिंग डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर के मुताबिक इजाजत के साथ ही तमाम सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं, लेकिन महकमे फिशरीज के बयान से डीएमओ के बयान में तजाद पाया जा रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमे फिशरीज ने न्यूज 18 को फोन पर बताया कि डिपार्टमेंट को इस हवाले से कोई जानकारी नहीं है। लोगों ने एलजी इंतजामिया से मामले में फौरी मुदाखलत की अपील की है। मजदूर लोग हैं, उनको काम करने के कोई अलाउ नहीं मिलता है, इसमें अलाउ काम इसमें करने का, लेकिन पता नहीं ये मशीन को कैसे अलाउ करते हैं, कैसे ऑर्डर्स मिलते हैं मशीन लगाने के लिए। ये नॉलेज त्रोट है, नॉलेज सिंध है ये, जिसमें मतलब त्रोट मछलियाँ होते हैं, जिसमें अभी सीज़न है सीड देने का। तो हम ये मतलब बताना चाहते हैं कि इसमें अभी कैसे मशीन लगाया जाता है। ये डिपार्टमेंट कहाँ है इस टाइम, सुप्रीम कोर्ट की बैन लगी हुई है, तो ये कैसे इसमें मशीन लगा रहे हैं। तो जब ये आम लोगों को यहाँ बोलते हैं कि आपको अलाउ नहीं है काम करने का, यहाँ मजदूर को बोलते हैं कि आपको ऑर्डर्स नहीं है, इसमें बैन लगी हुई है, तो इस टाइम डिपार्टमेंट कहाँ है, डिपार्टमेंट इस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है सिंध के साथ, उसको वहाँ पे डिपार्शन हुआ था मटेरियल, उस मटेरियल को उठाने के लिए, उसके लिए हमने तमाम स्टाक होल्डर्स फिशरीज डिपार्टमेंट से भी एनओसी ली थी और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल से भी और इवन फॉरेस्ट से भी हमने ऊपर दी थी एनओसी, सभी स्टेक होल्डर्स। ये काम हमने 10 दिन के लिए दिया था, अलर्ट किया था फाल्कन कंस्ट्रक्शन कंपनी को। ये एज पर लॉ था, एज पर रूल्स था, इंक्लूडिंग ऑल द स्टेक होल्डिंग डिपार्टमेंट्स। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जिला रामबन के महाड इलाके में मिट्टी के भारी तोदे खिसकने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक निजाम दिन भर मुतासिर रहा। शाहराह पर मिट्टी के तोदे गिरने के बाद तामराती कंपनी की जानिब से बहाली का काम शुरू किया गया, जो बाद दोपहर तक जारी रहा। ताहम शाहराह की बहाली के बाद नाश्री टनल से जवाहर टनल बानिहाल के दरमियान बदतरीन ट्रैफिक जाम रहा। मुसाफिर बरदार गाड़ियों ने ट्रैफिक जाम में इजाफा किया। वहीं दिन भर ट्रकों की भारी लाइन रामबन से बानिहाल के दरमियान मकामी आबादी के लिए मुश्किलात की वजह रही। कौमी शाहराह पर सफर के दौरान ट्रैफिक जाम में फंसे राहुल गांधी ब्रिगेड के सदर पीरजादा मोहम्मद शफी ने मरकजी हुकूमत को शाहराह की बदहाली का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को शाहराह की खस्ताहाली की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। करना पड़ता है। सुबह 5 बजे जम्मू से निकले हैं, अभी आप देखो टाइम क्या हो गया, अभी तो रामबन पहुंचे हैं। क्या वजह है? मरकजी सरकार टास्क में मस्त नहीं है। ये कहती है मरकजी सरकार डिजिटल इंडिया है, यही डिजिटल इंडिया है। आप देखो रोडों की क्या हालत है। हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बहुत ही सब्र कर रहे हैं। ये नेशनल हाईवे क्यों नहीं जल्द से जल्द ठीक कर रहे हैं? भाजपा सरकार को वालों को जवाब देना चाहिए। ये लोग सफर कर रहे हैं, क्यों सफर कर रहे हैं? लोगों को जवाब दीजिए। जिन्होंने वोट डाला आपको, आज तो उन लोगों को जवाब। टंगमर्ग के रेरम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एक सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को पहले कुंजर अस्पताल पहुंचाया गया। उनकी हालत नाजुक देखकर डॉक्टरों ने उन्हें श्रीनगर मुंतकिल कर दिया। टंगमर्ग के रेरम में श्रीनगर गुलमर्ग हाईवे पर एक तवेरा गाड़ी ने मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद को टक्कर मार दी। तवेरा गाड़ी का ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस ने गाड़ी को अपनी तहवील में ले लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। के बाद आपका खैर मकदम है। पाकिस्तान ने बांडीपुरा से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान को हिंदुस्तानी हुकाम के हवाले किया। नौजवान की शिनाख्त तारबल गुरेज के रहने वाले मोहम्मद सईद गनाई के तौर पर की गई है, जो कि गुज़िश्ता बरस सितंबर से लापता था। पाकिस्तान रेंजर्स ने नौजवान को टिटवाल सेक्टर के रास्ते वापस भेजा।
एक तरफ रेमडेसिविर की तासीर को लेकर बहस चल रही है और कई माहिरीन कोविड इलाज के लिए इसे बहुत ज्यादा मौसर नहीं मान रहे हैं, ताहम कश्मीर के तिब्बी इदारे इसकी ज्यादा सप्लाई की मांग कर रहे हैं। डायरेक्टर स्किम्स एजी आहंगर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि उन्हें रेमडेसिविर की किल्लत का सामना है। दूसरी जानिब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का कहना है कि यह दवा मुनासिब मिकदार में मौजूद है। दवा की तासीर से मुतल्लिक पूछे जाने पर डायरेक्टर स्किम्स इसे मौसर और मुफीद करार दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल जीएमसी इसे कोविड के खिलाफ बहुत ज्यादा मौसर नहीं बता रहे हैं। The only difficulty that we are facing for last 2 days is non-availability of one of the vital drugs, injection remdesivir. All of you know the world over the demand has increased. साहब ने जो सिचुएशंस बताई डेफिनेटली उतनी गंभीर नहीं है। नॉर्मली जितने पेशेंट्स को कोविड केयर में हम रखते हैं उसमें से हार्डली 10% जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स है उसको ईसीजी करने के बाद ही रेमडेसिविर दी जाती है, और मैक्सिमम अगर बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट है तो उसको मैक्सिमम 5 लगते हैं डोजेस। इवन जो उतने क्रिटिकल नहीं उसको कम पर भी चल जाता है। ये मेडिसिन जो है सफिशिएंट मात्रा में यहाँ कश्मीर में, श्रीनगर में भी अवेलेबल है। मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन उसके लिए मशक्कत कर रहा है। Yes. But how effective it is, there are many controversial reports about it. If it is given early in a mild to moderate disease, it helps, but in severe. बारामूला के 8 मकामात को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इन इलाकों में चंद दिन पहले बड़े पैमाने पर कोविड टेस्ट किए गए थे। नोडल ऑफिसर जीशान खान ने बताया कि इलाके में 2 दर्जन से ज्यादा पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। पॉजिटिव्स आ चुके हैं। जब यहाँ 10 पॉजिटिव आए थे तो इसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन कर दिया था, तो टेस्टिंग कंटिन्यू होने के बाद और 10 पॉजिटिव निकले थे, और उसके बाद हमने आज यहाँ पूरा दिन ये एरिया लॉक करके इसकी मास सैम्पलिंग कर। शुक्रगुजार हूँ मैं यहाँ के लोगों का कि बहुत कोऑपरेटिव हैं और हमारे एक कहने पे सारे आ रहे हैं और सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है हर जगह, हर गाँव, हर इलाके को इन लोगों से एक सीख लेनी चाहिए कि ये हमारे जस्ट एक बुलाने पे, हमें वैसे डोर टू डोर जाना पड़ता है, बट यहाँ हमने एक ही जगह गाड़ी खड़ी की और ये सारे इधर ही पे आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपुर ने कोविड मोबाइल टेस्टिंग की शुरुआत की है। पहले ही रोज मोबाइल टेस्टिंग के दौरान 40 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। बीएमओ पामपुर ने लोगों से अपील की है कि वो अस्पताल को गैर जरूरी तौर पर न आए। उन्होंने कहा कि पामपुर में कोविड केसों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है, इसलिए वो एहतियात से काम ले। इस टाइम बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और हमारी गुजारिश रहेगी उनसे कि अननेसेसरी हॉस्पिटल का विजिट ना करें, और जो एक एक पेशेंट के साथ 4-4 लोग होते हैं जिससे यहाँ भीड़ होती है बहुत ज्यादा, क्योंकि इस हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। हमारी गुजारिश है कि एक तो अपने आप को बचाए, अपनी फैमिली को बचाए, और दूसरा हमें भी बचाए। इस हॉस्पिटल के डॉक्टर पॉजिटिव ना हो, हमारा स्टाफ पॉजिटिव ना हो, ताकि हम काम कर पाए। मेहरबानी करके अननेसेसरली इस हॉस्पिटल का विजिट ना करें। जो बीमार हैं हम तैयार हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन अननेसेसरी यहाँ लोग। कोविड की दूसरी लहर के चलते सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में कोविड मरीजों के लिए अलहदा वार्ड कायम किया गया है। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर इमामुद्दीन ने असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बशीर अहमद बट के हमरा अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने मेडिकल अफसरान को हिदायत दी कि मरीजों को बिना ताखीर इलाज व मुआवजा फराहम किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने यहां ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी जायजा लिया। प्रोजेक्ट की देखरेख 2400 घंटे करने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ड्यूटी से लापरवाही बरतने वाले मुलाजमीन को बख्शा नहीं जाएगा। पास 64 बेड्स जो है अवेलेबल है, और ऑक्सीजन का जो यहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है वो तकरीबन उसकी कैपेसिटी 1000 लीटर पर मिनट है। तो वो भी 2-3 दिन में यहाँ पे उसकी शुरुआत हो जाएगी, और हमारा ये जो वार्ड है फुली ऑक्सीजन इसको सप्लाई होगी। इस वक्त हमारे जो है ओल्ड हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिट हैं, वहाँ उनको ऑक्सीजन सिलेंडर पे रखा हुआ है कुछ लोगों को। तो इस सिलसिले में जो हमारी प्रिपरेशन जो हैं वो हो चुकी हैं। हमने डिजिग्नेटेड वार्ड जो है इसके लिए किया हुआ है, और हमने बाज़ाब्ता
एक तरफ मुल्क भर में कोरोना से हर कोई परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ रमजान और नवरात्रि के दिनों में ऊपर वाले की तरफ से मेहरबानियों की बारिश भी हो रही है। एक हामला अपनी जचगी के लिए जम्मू के SMGS अस्पताल पहुंची तो उसका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। उसे फौरी गांधीनगर कोविड शिफ्ट कर दिया गया। यहां डॉक्टरों की टीम ने पहला सिजेरियन ऑपरेशन किया। खातून ने 2 बच्चियों को जन्म दिया। दोनों नौमौलूद बच्चियां तंदुरुस्त हैं। 16 अप्रैल को हमने वहाँ पे 3 नॉन कोविड ऑपरेशन हमने किए, देखने के लिए कि हम प्रिपेयर्ड हैं ऑपरेशन करने के लिए। और कल हमें बाई चांस वी आर लकी इनफ कि हमारे शालामार में एक पॉजिटिव मदर आई, जिसको कि हमने MCH गांधीनगर में शिफ्ट किया। और पहला हमारा कोविड जो ऑपरेशन था सिजेरियन ऑपरेशन। इस समय नवरात्रे भी चल रहे हैं बड़े शुभ, और रमज़ान का भी अच्छा महीना चल रहा है। तो 2 बच्चियां, मैं कहूँगा लक्ष्मी, बहुत लड़कियां हेल्दी गर्ल्स पैदा हुई। मदर पॉजिटिव होने के बावजूद बच्चे दोनों नेगेटिव थे। एंड अवर होल स्टाफ, हमारे सारे डिपार्टमेंट, हमारे प्रिंसिपल और कमिश्नर, वी आर हैप्पी कि एक पॉजिटिव हम वहाँ पे एक सिजेरियन कर पाए। और आने वाले टाइम के लिए हमारा वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर सब कोविड के लिए हम प्रिपेयर्ड हैं। अब हमारा यह है कि डेडिकेटेड हॉस्पिटल MCH हॉस्पिटल गांधीनगर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है, वहाँ पे हम खाली कोविड की सर्जरीज परफॉर्म करेंगे। बेशक वो दूसरी सर्जरी भी अगर हो, जनरल सर्जरी, ENT, खास तौर पे जो हम गायनी ऑब्स्टेटिक्स हमारा है, प्रेग्नेंट वुमेन आती है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, उनको कोविड पॉजिटिव हो जाती है, उनकी ट्रीटमेंट नॉर्मल डिलीवरी करनी है वहाँ पे हो जाएगी। 4 लेबर रूम हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट विद ऑल इक्विपमेंट है। 4 ऑपरेशन थिएटर्स हमारे पास हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए ICU है वहाँ पे उनके लिए, वो सब कुछ सारी फैसिलिटी के लिए, और पूरा कोविड के लिए। तो इसलिए हमें वुमेन को किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो नॉन कोविड है तब भी हमारे पास सेपरेट हॉस्पिटल, और वो कोविड है तब भी हमारे पास सेपरेट हॉस्पिटल। कोरोना महामारी से जहाँ पर हर कोई दुखी है, वहीं पर खुशी की लहर तब दौड़ पड़ी जब पॉजिटिव महिला ने 2 नेगेटिव बच्चियों को जन्म दिया। नवरात्र भी चल रहे हैं और रमज़ान भी चल रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी भी खुश हैं, डॉक्टर्स भी खुश हैं, उनके परिवार वाले तो बेहद खुश हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। लेह पुलिस स्टेशन को लद्दाख यूटी का बेहतरीन पुलिस स्टेशन होने का एजाज मिला है। DIG करगिल लेह रेंज ने SHO लेह को अवार्ड दिया। इस मौके पर DIG ने लेह पुलिस स्टेशन की टीम के कारनामों को सराहा और उन्होंने कौमी सतह पर नुमाया मकाम हासिल करने के लिए जोश और जज्बे से काम करने पर जोर दिया। SSP लेह ने भी अवार्ड पाने वाली टीम को मुबारकबाद पेश की। जम्मू कश्मीर में 2014 के सैलाब के बाद दी जहलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट साल 2016 में शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के इंतजाम के बाद इस प्रोजेक्ट के तहत कई बड़ी बड़ी तामीराती सरगर्मियां शुरू की गई। कलीदी बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के साथ उसे असर नौ तामीर किया जा रहा है। पेश है समीर भट्ट की रिपोर्ट। सितंबर 2014 में जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश की वजह से बेशतर अजला में तबाहकुन सैलाब आ गया था। सैलाब और मिट्टी के तोदे खिसकने के नतीजे में श्रीनगर शहर और दीगर इलाकों में भी इमलाक और इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। मरकजी हुकूमत ने तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए मुख्तलिफ इकदाम शुरू किए। अर्बन फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी जोर दिया गया। इसी सिलसिले के कड़ी के तौर पर जेहलम फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने श्रीनगर में 49 डी वाटरिंग स्टेशनों की तामीर के काम को शुरू कराया। प्रोजेक्ट पर 103 करोड़ रुपए की लागत आई। तो 49 डिवाटरिंग स्टेशंस हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ श्रीनगर सिटी, उस पे ख़ास तौर पे ध्यान देते हुए उनको अपग्रेड किया गया। कहीं अगर 10 हॉर्स पावर का मोटर था उसको 100 हॉर्स पावर का बना दिया गया। कहीं अगर कैपेसिटी डिवाटरिंग की 100 गैलन थी उसको 500 गैलन कर दिया गया कि 2014 के सैलाब में वो सारे डिवाटरिंग स्टेशन जो इनंडेट हो गए थे, HFL से नीचे चले गए थे। अब हमने क्या किया है कि हमने उसको इस तरह से एलिवेट कर दिया है जो HFL के ऊपर है, ताकि अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड if there is any kind of a flood-like situation, in spite of that, dewatering can go on. As of now, उसमें सूरत से काम चल रहा है। जेहलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत एजेंसी ने श्रीनगर शहर में 4 बड़े वाटर ड्रेनेज सिस्टम तामीर करवाए। नदरू ड्रेनेज सिस्टम, मिसिंग लिंक जोन्स पाशाही बाग और बनापुरा ड्रेनेज सिस्टम करोड़ों रुपए के सरफे से बनाए गए। बड़े पैमाने पे तकरीबन 120 करोड़ की लागत से 4 मुख्तलिफ एरियाज़ में ड्रेनेज स्कीम्स चल रही हैं, जो कि अभी आपने देखा होगा काफ़ी दिन बारिश हुई श्रीनगर में, और एक ऐसा एरिया जहाँ पे अभी ड्रेन बनाई गई है जो अभी मुकम्मल भी नहीं हुई है, हमारी जो साल के आखिर में मुकम्मल होने को है,
उसकी वजह से इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। जिस एरिया में 2-2, 3-3 फुट पानी आता था उस एरिया में अब वो पानी नहीं आता है। ऐसे ऐसे एरियाज़ उठाए गए थे जहाँ पे नीड असेसमेंट की गई थी और बहुत इलेबोरेट तरीके से की गई थी। तो ये एक बहुत मस्बत कदम है जिसकी वजह से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी ने तबाहाल सड़कों और पुलों की तामीर नौ के लिए पहल की। 197 करोड़ रुपए की लागत से 16 अहम पुलों की तामीर के काम शुरू किए गए। स्कूलों की इमारतों को तामीर करवाने के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद रिवर मैनेजमेंट के जामे मंसूबे तैयार किए गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो हमारे थे वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थे। मुख्तलिफ स्टडीज़ करवाई गई जो जम्मू कश्मीर में की गई। जो हमारे 2 मेन रिवर सिस्टम्स हैं, तो जेहलम और दूसरा तवी। इसमें रिवर सिस्टम्स की फ्लड मैनेजमेंट और रिवर सिस्टम्स की ओवरऑल मैनेजमेंट को ख़ास ध्यान मद्देनज़र रखते हुए हमने ये कॉम्प्रहेंसिव रिवर मैनेजमेंट प्लान्स डिवाइस किए हैं। इनको भी लोकल स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशंस के साथ किया गया है। इलावा अजी हमारी ये कोशिश है कि जितने भी महकमे हैं, रिस्पोंडेंट महकमे हैं, इनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से लाया जा सके, जिसके लिए हमने एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बनाया है। कोलैबोरेटिव एफर्ट से इस तरह की किसी भी आफत समावी को टैकल करने में हमारी बड़ी मदद होगी उसमें, एंड विच विल बी प्रिडिक्टेड, विच विल बी जिसका मिटिगेट किया जा सकता है नेगेटिव इम्पैक्ट। जब तक जनरल पब्लिक, लोकल स्टेक होल्डर्स और तमाम लोगों का इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन और इसमें कोऑपरेशन ना रहे, तब तक मुझे लगता है अपने मकासद अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। जम्मू कश्मीर में सैलाब से बचाव के लिए बनाए जा रहे मुख्तलिफ मंसूबों के लिए जेहलम एंड तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक से मुनासिब मिकदार में फंडिंग मिल रही है। मरकज और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से भरपूर ताउन भी हासिल हो रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। शोपियां के 5 कमसिन बच्चों को काफी कड़वे तजुर्बात का सामना है। बिना किसी आमदनी के ये यतीम बच्चे एक कमरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सबसे बड़ा 16 साल का लड़का अपनी सौतेली माँ और 4 बहन भाइयों की किफालत के लिए मशक्कत कर रहा है। जमपथरी केलर की ये किस्मत के मारे बच्चे काफी कम उम्री में ही यतीम हो गए। बेटे ने बाप को बचाने के लिए मेहनत मजदूरी करके पैसे जमा किए, आखिर में अपनी आबाई जमीन भी बेच डाली, लेकिन उसकी तमाम कोशिशें रायग आ गई। ये लड़का अपने बहन भाइयों को ग़िज़ा और अच्छी तालीम फराहम करने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन उसे ये काम काफी मुश्किल मालूम हो रहा है। इस लड़के ने माली मदद की अहल खैर और आम लोगों से अपील की है। लियाकत अपनों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटा मोटा जरिया माश पैदा कर लेना चाहता है। लियाकत को अतियात देने के लिए रकम जेके बैंक अकाउंट में जमा कराई जा सकती है। तफसीलात स्क्रीन पर मुलाहिजा की जा सकती है। चाहता था, मेरे बाबा का डेथ हो गया, अब मैं पढ़ नहीं सकता, हमें ना पैसे है ना कुछ है। और जब हम जाते स्कूल में हमें कहा जाता है कि आपके पास एडमिशन के लिए पैसे नहीं, आप मत आया करो। अब क्या चाहते हैं बेटा आप? हम मदद चाहते हैं। हम 5 बहन भाई हैं। जो हमारे फादर साहब थे उसको एक मौत हो गया, डेथ हुई, और जो मदर थी उसका भी डेथ हो चुका है। हम 5 बहन भाई, हमने तो जो तालीम थी वो हमने छोड़ दी, क्योंकि हम तालीम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें जो घर का रोज़गार है वो नहीं चला सकते, क्योंकि हमें जो मकान है ये भी गिर चुका है, इसलिए इसके थले से जो पानी आ रहा है और जो घर की मुश्किलात है ये बहुत तक अंदाज है। और आपसे हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारी हेल्प कीजिए। मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हम 9th तक पढ़े, हमने सोचा कि इससे आगे पढ़ेंगे, क्योंकि फादर साहब की डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए हम पढ़ नहीं पाए। हम मजदूरी करके घर का रोजगार चला रहे हैं। बांडीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज में महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स की जानिब से पहली बार स्नो स्कीइंग की शुरुआत की गई। स्नो स्कीइंग का इफ्तिताह एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर वानी ने जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर गुरेज की मौजूदगी में किया। गुरेज में विंटर स्पोर्ट्स की मांग को लेकर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर सलीमुर रहमान ने स्कीइंग के लिए दरकार सामान की फराहमी के अलावा इस सरहदी खित्ते में स्नो स्कीइंग शुरू कराने को मंजूरी दी। पहली बार खित्ते में सरकारी सतह पर स्नो स्कीइंग की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मैं अपने डीजी सर का, डॉक्टर सलीमुर रहमान सर का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे गुरेज के लिए स्की जो है सैंक्शन की, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर गुलाम कादिर भट्ट साहब ने रिकमेंड किया था।
तो आज जो है यहाँ पे हमारा इनॉग्रेल फंक्शन हो गया। यहाँ पे यहाँ पे जो ये एसडीएम साहब और हमारे जेडपीओ साहब की निगरानी में आज जो है इनॉग्रेशन हो गया स्कीज का। हाजीवीरापटन में शिवसेना विंग जम्मू कश्मीर के वर्करों ने महकमे जल शक्ति और महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। यह एहतजाज जिला बारामूला सदर शिवसेना अब्दुल खालिक और तर्जमान बसंत खेर की सरबराही में मुनज़्ज़म हुआ। पानी की अदम दस्तियाबी और बिजली की अदम फराहमी को लेकर एहतजाज किया गया। उन्होंने हाजीवीरा में पानी और बिजली की फराहमी का मुतालबा किया। श्रीनगर कश्मीर में वाक़ तारीखी श्री माता दुर्गा नाग मंदिर में आज सालाना पूजा की गई। पूजा के मौके पर कोविड वबा से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। इस सालाना पूजा में बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करते हैं, लेकिन इस बार कोविड एसओपीज के तनाजुर में कम लोगों ने पूजा में शिरकत की। कोविड के कारण इस साल लोगों की भीड़ भी कम है और लोगों का उत्साह तो है, लेकिन सब अपने अपने घरों में ही इस हवन को कर रहे हैं। हमने इस साल बिल्कुल छोटे तरह से किया है, लेकिन भगवान से अल्लाह से यही प्रार्थना है कि ये कोविड जितना जल्द हो सके ये ख़त्म हो जाए। खासकर हमारे इस प्रांत जम्मू कश्मीर में इस वबा को जितना भी जल्द हो ख़त्म हो जाए। और हमने आज यहाँ प्रार्थना की कि यहाँ की खुशहाली, तरक्की। पुंछ में कन्या पूजन का एहतमाम किया गया। इसके साथ ही गुज़िश्ता दिनों से जारी नवरात्र इख्तिताम पजीर हो गया। लोगों ने छोटी लड़कियों का पूजन किया और उन्हें हलवा पूरी और तोहफे देकर रवाना किया। इस मौके पर मंदिरों में खुसूसी पूजा की गई और कोविड एसओपीज का भी ख्याल रखा गया। कोविड के फैलाव को रोकने के लिए पुंछ में पुलिस की मुहिम जारी है। एक तरफ जहां पुलिस लोगों को बेदार कर रही है, तो वहीं गाइडलाइंस पर अमल न करने वालों पर कार्रवाई कर रही है। एसएसपी पुंछ ने लोगों से लापरवाही न बरतने की अपील की है। जो एसएचओज और जो चौकी अफसर हैं वो अपने अपने एरिया में जो क्राउडेड प्लेसेस यूजली रहती हैं उनमें जो लोगों को जो है अवेयर कर रहे हैं थ्रू पीए सिस्टम। इसके साथ ही हमने जो फाइन इम्पोज कर रहे हैं उसको हमने कुछ चंद दिनों से हमने इसकी जो गति है उसको बढ़ा दिया है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर के सुपरिटेंडेंट ने कहा है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने बताया कि 150 ऑक्सीजन सिलेंडर्स को दोबारा भरा गया है और मजीद 100 ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवाए गए हैं। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि कोविड मरीजों के लिए अस्पताल में दीगर आलात भी दस्तियाब हैं और डॉक्टर्स भी अपनी खिदमात बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। फोल्ड ऑक्सीजन पाइपलाइन बिछी हुई है पूरे हॉस्पिटल में। तो लगभग 160 के करीब बेड्स है जिन पर हमारा ऑक्सीजन पाइप्स लगे हुए हैं। और हमारे पास मनी फोल्ड पे गैस सिलेंडर्स के थ्रू, डी टाइप गैस सिलेंडर्स के थ्रू हमारे पास लगभग 200-250 सिलेंडर्स होने वाले हैं। पूरे फील्ड है। सो हम ऑक्सीजन के हिसाब से तो हम लोग फिलहाल तो सफिशेंट है जब तक हमारे पास प्लांट नहीं लगेगा। प्लांट की तैयारी भी चल रही है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2 महीने में हो जाएगा वो भी। तो साइमल्टेनियसली जो दूसरे लॉजिस्टिक्स है जो भी, जैसे हमारे पास वेंटिलेटर फैसिलिटीज़ तो है ही है। हर बेड पे हमारे लगभग 35 के करीब वेंटिलेटर्स आए हैं अंदर पीएम केयर। हमारे जो ड्रग्स होते हैं और भी कुछ सामान होता है जैसे गाउन्स होते हैं, मास्क होते हैं 95, वो सफिशिएंट है। कोविड की नई लहर चलने के बावजूद राजौरी में आम लोग लापरवाही करते नजर आए। लोग बिना मास्क के सड़कों पर चलते फिरते नजर आए। न्यूज़ 18 उर्दू के कैमरे को देखकर मास्क न लगाने वाले कुछ लोगों ने फरार इख्तियार कर ली। कुछ ने कैमरे के सामने मास्क लगा लिया और अपनी गलती का भी एतराफ कर लिया। आपका मास्क कहाँ मास्क? कहाँ मास्क? कहाँ पे? नेक मास्क। नेक क्या लगाओ? मास्क कहाँ पास? हाँ मास्क। आपको मास्क पहनते नहीं हो? मास्क पहनते होते हैं? हाँ पहनती पहना हुआ था, अभी उतारा। क्यों उतारा था? ऐसी सफोकेशन हो रही थी। हाँ मास्क कहाँ आपका? मास्क कहाँ बैठी है? मास्क कितने था?
क्यों नहीं लगाया मास्क आपने? राजौरी में भी कोरोना की दूसरी लहर के चपेट में लोग आ रहे हैं। दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसकी अगर हम बात करें तो लोग जो है वो मास्क पहनना छोड़ चुके हैं। बहुत से लोगों से जब आज हमारी बात हुई तो उन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ था, किसी न किसी तरह का बहाना बनाते लोग नजर आए। इस तरह से यहाँ के लोग लापरवाही करेंगे तो किस तरह से कोरोना पर रोक जो है वो लगाई जाएगी। राजौरी से न्यूज 18 के लिए मैं शक्ति शर्मा। ट्रेडर्स फेडरेशन शोपियां ने कोविड के ताल्लुक से बेदारी पैदा की। लाउड स्पीकर के जरिए दुकानदारों और लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया गया। मास्क पहनने, हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल और समाजी दूरी रखने के लिए कहा गया। मार्केट में लोगों को अवेयर करने के लिए, क्योंकि जो कोविड है, पेंडेमिक जो है, अभी तक इसने नया रूप इख्तियार किया है। इसका रेशो जब आप देखिए, इसका रेशो जो है अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए हम ये SOPs फॉलो करें और मास्क लगाए ताकि इस पेंडेमिक से बचा जाए। तहसीलदार कुपवाड़ा जावेद अहमद जरगर ने कुपवाड़ा कस्बे में पटरियों पर नाजायज कब्जे हटाने की दुकानदारों को हिदायत जारी कर दी। तहसीलदार ने लोगों और दुकानदारों को मास्क के इस्तेमाल की हिदायत जारी कर दी। खिलाफ वर्जियों पर कई दुकानदारों से जुर्माना वसूल किया गया। दुकानदारों को रेट लिस्ट आवेजा रखने की हिदायत जारी कर दी गई। कोई भी मास्क के बगैर पाया जाएगा उसको मौके पर ही 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। दुकानदार भाइयों से पुरजोर गुजारिश की जाती है कि वो दुकान के बाहर पटरियों पर माल न लगाए। पटरियों को लोग। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में नौदलत्राल में निदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। आबाशी नहर पर गैर कानूनी तरीके से तामीर करदा एक दुकान मुनहदम कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक यहां पर नहर के दोनों किनारों पर कुछ लोगों ने गैर कानूनी कब्जा किया था। कुछ मकामी लोगों का कहना है कि नहर को सड़क की शक्ल दी जा रही है ताकि असर रसूख रखने वाले कुछ अफराद को फायदा पहुंचे। ताहम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। जमींदार साक्षी है कि जमींदार बन कन तम खतर सड़क आबी जमींदार बाग तमें ट्रालर वक्त तमें खतर गेड़ से सड़क कड़न मे चढ़िक पोल तमिस ना चढ़िक पोल तक कहीं। हम एक तो डिमोलिशिंग थोड़ी हमने करनी पड़ी। पहले एक थोड़ा एक स्ट्रक्चर आया था इसमें, उसके बाद कहीं इसमें और भी इन्हें कन्वर्ट किया था एग्रीकल्चर और किसी कुछ ऑर्चार्ड्स में। तो इसको हम डिमोलिशन कर रहे हैं एंड इविक्शन भी साथ साथ कर रहे हैं ताकि जो हमारा बेसिक जो एग्जिस्टिंग जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द कुल है तो उसको रेस्टोर किया जाए। अभी ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसी भी पाथवे में या किसी भी हमने एक लिंक करनी है दो विलेज के दरमियान। तो वो आने वाला टाइम ही बता सकता है, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई ना प्रोग्राम। कठुआ के डिनगाम ब्लॉक के लोखरी गांव के करीब एक पुल की तामीर की जा रही है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि नाक़िस तामीराती मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों ने कहा कि नोनी गांव में पिछले दिनों एक पुल की दीवार मुनहदम होने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। लोगों ने इस मामले की जांच करने और मयारी तामीराती मटीरियल के इस्तेमाल की मांग की है। डंगे बन रहे हैं, हाथ से ही जो टूट कर गिर रहे हैं, उसमें ताकत कितनी होगी। पिछले दिनों ही ऐसा नौनी में एक हादसा हुआ, वो दीवार पूरी गिर गया और एक बच्चा भी मर गया। 8 का माल लग रहा है, तो पुल बन रहा है कि मतलब कच्ची नाली बन रही है, मेरे को ये समझ नहीं आ रही। का जेई होगा और जहाँ का एक्शन होगा वो देखेंगे जो इन्होंने जो क्यों भरे हुए हैं, क्या वो सही वही लग रहा है कि जो और माल गलत लग रहा है। गवर्नर साहब से अपील करूंगा, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से जो नया आए हैं उनसे अपील करूंगा, इस जाके निर्माण कार्य को देखिए कितना घटिया मटेरियल यूज हो रहा है, जहाँ की अवाम पंच सब इस चीज के खिलाफ है। कोई भी घटना, चाहे वो किसी भी निर्माण कार्य में हो, चाहे वो ब्रिज का हो या फिर कोई भी हो, अगर उसमें कोई भी नोटिस में आती है तो उसमें जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कोई भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। PMGSY का अगर ये आपके द्वारा ये मेरे संज्ञान में लाया गया है और इसमें जिला गांधरबल के वालीवर इलाके में आतिशबाजी के नतीजे में इमलाक को हुए भारी नुकसान पर अवामी नुमाइंदों ने गहरे रंजोगम का इजहार किया है। DDC चेयरपर्सन गांधरबल नुज़हत इशफाक और गांधरबल के साबिक रुकन असम्बली शेख इशफाक जब्बार ने मुतासरीन के साथ मुलाकात करके उनकी बिपता सुनी। लीडरान ने चावल, आटा और जरूरत की दीगर चीजें मुतासरीन में तकसीम की। काफी नुकसान हुआ है। 8 फैमिली तीन मकान में रह रहे थे, काफी नुकसान इनका हुआ। इनका ज्वेलरी वगैरह सब कुछ, जो बर्तन वगैरह सब कुछ इनका खर्चर हो गया। मैं DC साहिबा से भी अभी बात करके इनका जो भी होगा कंपनसेशन को दिला देंगे। इसकी जद में 3 घर आए हैं जिसमें 8 कुंबे रिहाइश पजीर थे।
आज हमने मौका किया है, डीडीसी मोहतरमा चेयरपर्सन इधर साथ में थी हमारे, हमने देखा कि इनका सारा साजो सामान खाकसर हो गया है, कुछ नकदी थी, इनके ज्वेलरी थी, गहने। हंदवाड़ा में फौज के साथ सेक्टर की निगरानी में 21 आरआर ने खैर सगाली जज्बे के तहत मीडिया नुमाइंदों के लिए एक प्रेस क्लब के साथ साथ किताबें पढ़ने के लिए लाइब्रेरी फराहम की है। क्लब के इफ्तिताह के मौके पर ब्रिगेडियर MS राठौड़, म्युनिसिपल कमेटी चेयरमैन मसरूर अहमद बांडे और दीगर शख्सियात शरीक थे। फौज ने यहाँ कम्युनिटी लाइब्रेरी सेंटर भी खोल दिया है। लोगों ने फौज की इस पहल की सताइश की। जर्नलिस्ट है, यंग जर्नलिस्ट, इनका शुक्रिया अदा करता हूं जो हमेशा पेश रहते हैं ऐसे प्रोग्राम में। और उसके बाद में इंडियन आर्मी पर्टिकुलरली दिस 21 RR का बहुत ही शुक्रगुजार हूं। जो हमारे CO साहब हैं 21 के, इनके बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने यहाँ प्रेस फ्रेटर्निटी के लिए एक अच्छा काम किया। लाइब्रेरी इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल कम्युनिटीज एंड प्लेसेस। और यहाँ पे जब हमको बताया गया कि यहाँ पे इस तरह का कुछ है नहीं, तो दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि वी विल ट्राई एंड मोबिलाइज। नाजरीन, कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।